हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शर्मिला और अभी टाइम 10:35 हो गए हैं, 10:40 होने वाले हैं। तो अभी ना मेरा पकोड़े खाने का मन हो रहा था, तो मैं पकोड़े की तैयारी करके आई हूँ। आलू प्याज के पकोड़े, क्योंकि आजकल तो हरी सब्ज़ी लेकर नहीं आती हूँ, कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना आजकल हरी सब्ज़ी में, तो इस वजह से अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर में आई हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर 10:35 हो गए हैं, तो वही मैं पकोड़े बना रही हूँ। आज मेरा बहुत मन था पकोड़े खाने का। वैसे मैं कब से सोच रही थी, आज मैंने सोचा कि सबकी छुट्टी है तो आज ही बना लेती हूँ। और आलू प्याज के हैं, तो हरी सब्ज़ी वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, तो फिर उसमें ना मैं थोड़ा सा पुदीना के पत्ते काट के डाल लूँगी, क्योंकि मुझे वैसे ना हरी पत्ते वाली जो पकोड़े होते हैं ना, कि उसमें पालक के पत्ते हों, राई के पत्ते हों, या कोई भी पत्ते हों, हरे पत्ते होने चाहिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आलू प्याज के पकोड़े के बजाय वो वाले पकोड़े। तो आज मैं आलू प्याज के ही बना रही हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से मेरे साथ में ही आप भी देख लीजिए कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा आपके साथ में शेयर करूँगी। ये मैंने आलू काट लिए, प्याज काट लिया, और इसमें थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते काट के डाल लिए। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने को रख लिया है, और ये हरी मिर्च चॉप करी थी ना, तो ये डाल ले रही हूँ मैं आलू प्याज में। और अब साथ में बेसन डालूँगी, नमक डालूँगी, और थोड़ा सा अजवाइन, ये हाथों से ना थोड़ा सा क्रश करके, क्या कहते हैं, मसल के थोड़ा सा ना ऐसे इस तरह से डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, ज़्यादा नहीं तो पीले पीले से पकोड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हैं, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सबको मिला लूँगी। और कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि बेसन अलग बर्तन में, मतलब किसी भी प्लेट में या थाली या जो भी है उसमें लेकर अलग से घोल बना लेते हैं, और जो आलू वगैरह रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, वो अलग में। फिर एक आलू या प्याज लेकर बेसन में डिप कर कर फिर तेल में डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह इकट्ठा ही कर लेती हूँ। तो अभी ना मैं पकोड़े जैसे तलने लगी, वैसे ही कूड़े की गाड़ी आ गई, क्योंकि कल कूड़े की गाड़ी नहीं आई थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो जैसे मैं तलने लगी वैसे गाड़ी आ गई, तो फिर समीक्षा को बोला मैंने, तो वो तलने लगी पकोड़ों को। काफ़ी अच्छे पकोड़े तले हैं उसने, तो उसने एक बार पहले भी बनाए थे, तो उससे ही पकोड़े बनाने उसको आ गए हैं। तो अब मैं थोड़े से तो उसने बना दिए हैं, आप आइए कि मैं बना दूँ। तो यहाँ पे मैं समीक्षा से बात कर रही हूँ। वो बोल रही थी कि मम्मी इसमें थोड़ा सोडा भी डाल देते। पिछली बार उसने सोडा भी डाला था, मैंने उसको बोला था कि सोडा भी डाल ले, तो वो सोडा डाल के थोड़ा अलग ही पकोड़े बन जाते हैं, और बिना सोडे के थोड़ा अलग ही बनते हैं। लेकिन सोडा भी नहीं था, तो फिर मैंने बोला कि इस तरह के भी अच्छे होते हैं। तो फिर मैं उससे कह रही थी कि ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं होता है पकोड़े में, मतलब बेसन भी ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह के अच्छे लगते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ना अभी जा रही हूँ पुदीने के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी चटनी भी बनाऊँगी। समीक्षा ने बोला कि मम्मी चटनी तो होनी चाहिए, तो फिर इसलिए चटनी बना रही हूँ, और साथ में चाय, क्योंकि ना वो चाय नहीं पीती है, तो उसको चटनी जरूर चाहिए होती है, और सॉस के साथ भी खा लेती है, लेकिन सॉस आज है नहीं, वैसे हरी चटनी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है पकौड़े। तो अभी मैं जाती हूँ छत पर और ले आती हूँ मैं पुदीने के पत्ते तोड़कर। तो सुबह का टाइम है ना, तो काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, क्योंकि ये फूल वही हैं जो सुबह ही खिलते हैं जब तक धूप रहती है। तो ये है पुदीना, तो ये पहले भी तोड़ा था ना, इसीलिए इस तरह का हो रखा है अभी। ये कम से कम 15 रुपए का पुदीना तो होगा ही, और
एक दिन मैं पहले भी लेकर आई थी तो इतना ही लेकर आई थी, तो 15 रुपये का वो, 15 रुपये का ये, तो 10 रुपये की मिलती है एक गड्डी, और वो बहुत थोड़ी सी होती है, तो ये कम से कम 15 रुपये का होगा। और अच्छी बात तो ये है कि घर का उगा हुआ है, और 15 रुपये का मैं पहले भी लेकर आई हूँ, तो यानी कि एक गमले से 30 रुपये का मेरा पुदीना हो गया है। तो 2 दिन की चटनी बन गई, अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है। तो अब फिर से जब ना फिर से क्या उसमें क्या कहते हैं उसको, वो आने लग जाता है ना, क्या कहते हैं समीक्षा, नया पुदीना, तो फिर मतलब नई पत्तियाँ आने लग जाएंगी, तो फिर मैं तोड़ूँगी। तो अभी के लिए तो हो गया, वैसे भी अभी इतनी जल्दी चटनी बनेगी नहीं, तो फटाफट से मैं चटनी पीस लेती हूँ, उसके बाद चटनी और पकोड़े और साथ में चाय एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे चाय भी बना ली थी मैंने, और ये चाय छानने में ना गिर भी गई। जब मैं कैमरा लगाती हूँ ना तब चाय गिर जाती है, पता नहीं क्यों, ये हमेशा ही होता है और जब शूट करना होता है, जब नहीं करना होता है तो फिर अच्छे से तब फिर नहीं गिरेगी, क्योंकि ध्यान थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी मैंने चटनी भी डाल ली है। और क्योंकि ना पकोड़ों में भी हरी मिर्च काट के डाली हुई हैं, तो मतलब ज़्यादा चटनी की ज़रूरत तो है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने रख ली है। तो ये बन गए हैं गरम गरम क्रंची से पकोड़े और चाय। 12 बजने में 5 मिनट हैं, तो पकोड़े वगैरह हमने खा लिए अच्छे से एंजॉय करके, और बर्तन भी धुल गए हैं। ऊपर वाले फ्लोर में आ गई हूँ मैं अभी। 2 कपड़े रह रखे थे तो वो मैंने धो के फैला लिए हैं, और बाकी के सारे कपड़े मैंने कल धो लिए थे। कल शाम को पानी आ गया था तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, बच्चों के जो स्कूल वगैरह के कपड़े थे सारे ही धुल गए थे, तो आज कम ही थे कपड़े, तो मैंने धो के फैला लिए हैं। और आज मैंने हेयर वॉश करा है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो मेरे हेयर जो हैं वो सूख भी गए हैं। ऑयलिंग करी थी मैंने सुबह, तो बस यही था। वैसे जो डेली वाला काम होता है वो मैंने निपटा ही लिया है, और 1-2 काम और निकल जाएगा, तो मतलब जो एक्स्ट्रा काम होगा कुछ तो वो करना होगा, तो वो मैं कर लूँगी। अभी शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय। अभी 5 बज रहे हैं, तो सांची ना अभी ट्यूशन गई, आज उसको थोड़ा जल्दी जाना था तो वो चली गई ट्यूशन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और आज हमने चावल नहीं बनाए थे लंच में, क्योंकि पकोड़े खाए थे सबने, तो पकोड़े थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो सबने कहा कि किसी को भी चावल खाने का मन नहीं है। तो फिर सांची और समीक्षा के लिए तो मैं अभी भेलपूरी बना लूँगी, और हस्बैंड के लिए अपने लिए चाय बना रही हूँ, और रस्क पड़े हुए हैं तो वो दे दूँगी चाय के साथ में, क्योंकि आज चावल नहीं खाए हैं तो इस वजह से। और यहाँ पे ना दूध की पतीली थी, तो फिर मैंने ये चाय इसी में उलट दी है, और थोड़ा दूध और डाल दिया है, थोड़ी पतीली में भी था दूध। यहाँ पे मैं चावल लेकर आई थी, तो चावल पलटने हैं ड्रम में, और चावल में मैं तेज़पत्ता डालकर रखती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है ना, तो इस वजह से। तो ये चावल पलटने हैं, लेकिन मैं पलट नहीं पाऊँगी, बहुत भारी है। तो पहले मैं एक पतीली निकाल लेती हूँ बड़ी वाली, उसे पलटने में आसानी रहेगा, आसानी से पलट लूँगी, फिर मतलब धीरे धीरे करके इसमें ड्रम में डाल लूँगी। और रस्क दे दूँगी, जैसे कि मैंने बताया चाय में रस्क ना ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी खाते नहीं हैं। समीक्षा तो ना बिस्किट खाती है, ना मतलब उसको ऐसे बिस्किट वगैरह पसंद नहीं है, नमकीन भी नहीं खाती है वो, उसको एक आधी बिस्किट पसंद है, एक ही बिस्किट पसंद है, तो बस ओरियो वही खाती है वो, बाकी उसको कुछ पसंद नहीं है, ना नमकीन खाती है वो। मुझे भी बिस्किट पसंद नहीं है, तो मैं भी नमकीन ही खाती हूँ। और रस्क जो है ऐसे पड़े रह जाते हैं, तो सांचे को भी बस बिस्किट चाहिए होते हैं, वो बिस्किट खा लेगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो ऐसे पड़े रह जाएंगे, तो फिर मैं दे दूँगी। अब ये चावल का कट्टा है जो ना, ये चावल बच गए हैं, तो इसको मैं ऊपर वाले फ्लोर में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख लिया है सीढ़ी पे। और चाय मैंने रखी हुई थी गैस पर, ये देखिए गैस कम करा हुआ है, तो बस चाय बन ही गई है। तो पहले मैं चाय दे देती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो
मिलती हूँ आपको अपने में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।